कोई रोगी है, उसे औषधि दे देना, उसकी चिकित्सा करा देना, ये भी उपकार है, ये भी साधुता है। कोई अभावग्रस्त है, अभाव के कारण पढ़ नहीं सकता, उसको विद्या दान कर देना, ये भी उपकार है, साधुता है। कोई भूखा है, उसे अन्न खिला देना, ये भी परोपकार है, साधुता है। वस्त्रहीन है, उसे वस्त्र दे देना, ये भी परोपकार है। अभाव की पूर्ति करने वाले को साधु कहते हैं। पर पूज्य श्री चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज जी ने कहा कि इस धरती की कोई भी वस्तु मनुष्य को सुलभ हो जाए और सारे धरती की सारी वस्तुएं एक ही व्यक्ति को सुलभ हो जाएं, तो भी उसके अभाव की पूर्ति होगी नहीं, अभाव तो बना रहेगा। ब्रह्मलोक पर्यंत सारा वैभव सुख एक व्यक्ति को सारे भोग विलास प्राप्त हो जाएं, तो भी अभाव की पूर्ति संभव नहीं है। अभाव की पूर्ति एक ही प्रकार से होगी, श्री कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति हो जाए, भगवत चरण कमल की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो जीवन में अपूर्णता नहीं रहेगी, पूर्णता आ जाएगी। तो संतों का के द्वारा जो दूसरों का काम बनाया जाता है, वो सबसे बड़ा काम यही है कि वह विनाशी पदार्थ नहीं, अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करा देते हैं। तो भगवान की प्राप्ति करा देना, यही संतों का सबसे श्रेष्ठ परोपकार है। इसलिए परम परमात्मन साधनोत इति साधु, जो भगवान को साध ले, भगवान की प्राप्ति करा दे, उसी को साधु कहते। यह व्युत्पत्ति उन्होंने हमको बताई और वे बार बार कहते थे। परम पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज, ये उनका तकिया कलाम समझिए, घुमा फिरा के एक बात जरूर कहते थे, तुम किसी के नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है। एक बाल भी तुम्हारा है, एक बाल के मालिक तुम हो। एक बाल के भी मालिक होते तो कह देते, खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक नहीं हो, झूठ मूठ का अहंकार किए बैठे हो, ये मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा परिवार है, ये सब झूठ बात है, कुछ तुम्हारा नहीं है और तुम किसी के नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम केवल श्री कृष्ण के ही हो और केवल श्री कृष्ण ही तुम्हारे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी भी अवस्था में तुम्हारा कभी साथ छोड़ा नहीं। इसलिए तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान तुम्हारे हैं। बस इसी भाव में स्थित हो जाओ, ये बात सबको बोलते थे।